घोसी के उपचुनाव थे और उपचुनाव के परिणाम भी निकल करके सामने आ चुके हैं और इस मुद्दे पर बात करने के लिए जनवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर संजय चौहान जी हैं और समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन में भी हैं। तो कहीं ना कहीं बड़ी मेहनत आप लोगों ने की और खास करके अपनी बिरादरी में, चौहान बिरादरी में। तो ये जीत किस तरीके से देख रहे हैं इस जीत को? देखिए, सबसे पहले तो हम घोसी की आवाम को धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने देश में बने इंडिया गठबंधन का पहला ये चुनाव था और उसे जिता करके देश में एक मैसेज दिया कि जो किसानों की बात करेगा, जो नौजवानों की बात करेगा, जो बेरोजगारी की बात करेगा, जो महंगाई की बात करेगा, जो रोजगार की बात करेगा, जो पिछड़े और दलितों के सम्मान के हक की बात करेगा, जो देश में प्रेम और सद्भावना की बात करेगा, वही लोग इस देश में चुनाव जीतेंगे और आने वाले 2024 के चुनाव में सरकार बनाएंगे। लेकिन जिस तरीके से पूरी सरकार लगी हुई थी, पूरी तरीके से दोनों डिप्टी सीएम लगे हुए थे और 24 से ज्यादा मंत्री लगे हुए थे, लेकिन उसके बावजूद जीत आपकी हुई। देखिए, घोसी के चुनाव का एक बड़ा पहलू ये भी था कि दो नेता जो एनडीए गठबंधन के थे, एवं प्रकाश राजभर और दारा सिंह चौहान जो समाजवादी पार्टी छोड़ के गए थे, इन दोनों लोगों को जो सम्मान और जो मान समाजवादी पार्टी ने दिया था उसको ये लोग पचा नहीं पाए। और जिस समाज से दारा सिंह चौहान आते हैं, मैं भी आता हूँ, जिस समाज से ओम प्रकाश राजभर जी आते हैं, उनके समाज के लोग भी महाराजा सुहेलदेव राजभर को अपना आइकन मानते हैं। हमारे समाज के लोग पृथ्वीराज चौहान जी को अपना आइकन मानते हैं और उनके जीवन से प्रेरणा लेते हैं। और इसका परिणाम है कि यह समाज पूरी तरह से स्वाभिमानी है, अपनी बात की पक्की है और अपने मान सम्मान के लिए एक बार जहां खड़ी हो जाती है फिर कभी झुकने का काम नहीं करती है। नेता अगर समाज के सम्मान के साथ बार बार खिलवाड़ करेगा, उसके नेचुरल चरित्र के खिलाफ बार बार काम करेगा, तो समाज भी इस बात को स्वीकार नहीं करेगा। ओम प्रकाश राजभर आज इस दल में, कल उस दल में, परसों उस दल में, लगातार दल बदलते रहे अपने व्यक्तिगत हितों के लिए और वह उसी तरह का चरित्र दारा चौहान जी का भी रहा कि आज इस पार्टी में, कल उस पार्टी में, परसों इस पार्टी में। तो कहीं न कहीं हम लोगों का समाज, ओम प्रकाश राजभर का खुद का समाज इस बात को लेकर के संजीदा था और अब उसको बर्दाश्त करने की स्थिति में नहीं था। और जिसका परिणाम हुआ कि इन दोनों लोगों को समाज ने सिखाया और इन्हें यह बता दिया कि समाज को बेवकूफ़ बना करके आप राजनीति नहीं कर सकते अपने व्यक्तिगत हितों की। और मेरा समाज भी और राजभर समाज ने भी अच्छी संख्या में वोट समाजवादी पार्टी को दिया। लेकिन जिस तरीके से ओम प्रकाश राजभर ने जो भाषाओं का इस्तेमाल किया, उस भाषा को किस तरीके से देख रहे हैं? देखिए संजय जी, आप तो कानपुर के रहने वाले हैं और कानपुर में एक जमाने में कभी एक नौटंकी होती थी रंपत हरामी की, जिसको लाखों लोग देखते थे। उत्तर प्रदेश की सियासत का लगभग वही नौटंकी ओम प्रकाश राजभर बन गए हैं और इसको उनका समाज भी बर्दाश्त नहीं करेगा। नेता और नेतृत्व में को गंभीर देखना चाहता है, सम्मानजनक देखना चाहता है और उसकी भावनाओं का कद्र हो ऐसे नेता के रूप में देखना चाहता है और उसके पीछे चलना चाहता है। ओम प्रकाश राजभर ने एक तरह से पूरी तरह से नौटंकी बना दिया सियासत को, अपने को खुद को नौटंकी बना दिया। तो कभी देखते थे रंपत हरामी की नौटंकी लोग, लेकिन अब तो नहीं देखते ना। तो सियासत में एक तरह से वही रंपत हरामी की नौटंकी बन गए हैं ओम प्रकाश राजभर और अब ये नौटंकी चलने वाली नहीं है। राजनीति चलेगी विचारों से, राजनीति चलेगी सिद्धांतों से, राजनीति चलेगी अच्छे व्यवहारों से और जो अच्छे बोल और भाषा से, सैद्धांतिक रूप से काम करने से। और ये सारी चीज़ें ओम प्रकाश राजभर के अंदर नहीं है और अब ये उत्तर प्रदेश की सियासत में और अपने समाज के नेतृत्व के रूप में अब ये नहीं खड़े रह पाएंगे। समाज इनका साथ बड़े मजबूती से छोड़ रहा है और आने वाले समय में एकदम ही छोड़ देगा। तो क्या आपको लगता है कि अब आने वाला जो राजनीतिक भविष्य है ओम प्रकाश राजभर का, वो समाप्त माना जाए? ओम प्रकाश राजभर के साथ कौन खड़ा होगा? आज अगर भाजपा ही खड़ी है तो भाजपा इतना गिरी हुई पार्टी तो नहीं है ना
कि ओम प्रकाश राजभर कुछ भी बोलते रहे, इनका बड़बोलापन भी तो चुनाव के माहौल को बर्बाद किया। इनके लंबी लंबी बातें सुन करके भी घोसी के मतदाता कहीं न कहीं हेरिटेट हुआ, खुद भाजपा के लोग हेरिटेट हुए, भाजपा के कार्यकर्ता और भाजपा के अच्छे लोग पीछे हो गए और इनकी बड़बोली आगे हो गई। तो इससे अपने को भाजपा का कार्यकर्ता भी मर्माहत इस बात से था और जितनी मजबूती से मिलकर काम करना चाहिए था चुनाव में नहीं कर पाया। ओम प्रकाश राजभर जहां गए हैं, अखिलेश यादव ने जितना सम्मान दिया, बगल में कुर्सी पर बिठाते थे। ओम प्रकाश राजभर जी के बेटे की शादी भी पड़ती है तो मुख्यमंत्री जी वो शुभकामना संदेश भिजवाते हैं, एक्सेप्ट नहीं करते जाना घर उनके घर पर। मुख्यमंत्री जी एनडीए में आते हैं तो ट्वीट तक नहीं करते हैं, अब तो लग जाते हैं। तो जो भी व्यक्ति सियासत में सैद्धांतिक और अच्छे विचारों का होगा वो ओम प्रकाश राजभर के साथ नहीं चल सकता। और मैं समझता हूं कि ये जहां गए हैं बीजेपी में, वहां भी ये बहुत लंबे दौर तक बीजेपी इनको नहीं ढो पाएगी और ये वहां से भी मैं समझता हूं कि बहुत जल्द ही भागेंगे या भगा दिए जाएंगे। अंतिम सवाल मेरा कि बसपा सुप्रीमो मायावती ने सीधे तौर पर कहा था अपने कार्यकर्ताओं से, मतदाताओं से कि चुनाव से दूर रहें और या तो नोटा दबाएं, उससे कितना आपको असर पड़ा चुनाव में? देखिए, बहुजन समाज पार्टी का जो भी वोटर अगर वोट डालने गया तो वो समाजवादी पार्टी को दिया, क्योंकि बीएसपी का स्वयं का कैडर यह रहा है सामंतवाद और पूंजीवाद के खिलाफ, फांसीवाद के खिलाफ। तो भाजपा का जो वोटर था वो देख रहा है कि भाजपा उसके हित में कितना काम कर रही है, उसकी विचारधारा उसके हित में कितनी है। तो सैद्धांतिक रूप से वह निकला है तो समाजवादी पार्टी को वोट दिया, नहीं तो वो नहीं निकला। और ये फैक्टर अगर मायावती जी कोई निर्देश नहीं भी देती तब भी समाजवादी पार्टी के पक्ष में ही जाता। तो कुल मिला के कहा जाए कि अब आने वाले चुनाव में भी सेंधमारी आप बीएसपी के जो कोर वोटर है उस पर कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी क्या, जो बसपा का अब इंटेलेक्चुअल तबका है, जो दलित समाज का इंटेलेक्चुअल तबका है, वो देख रहा है कि किस तरह से बहुजन समाज पार्टी भाजपा के इशारे पर अपनी सारी रणनीति बना रही है। और मैं तो ये कहना चाहूँगा कि देखिए, लोकतंत्र में जब पूंजी का प्रभाव बढ़ेगा तो लोकतंत्र कमजोर होगा और गरीब और सर्वहारा जिसकी वो बात करती है वो लगातार राजनीति से बाहर होगा। इस प्रदेश में राजनीति को पूंजीवादी बनाने का सबसे मजबूत काम मायावती जी ने किया, पैसे लेकर के टिकट बांटना। और ऐसे दौर में एक आम कार्यकर्ता, एक सही कार्यकर्ता, एक अच्छा कार्यकर्ता छूट गया सदन में आने से, तो ये चीज उनका समाज खुद देख रहा है। और अब जो आस्था और जो प्रभाव बहन जी का पहले था वह समाज अब देख चुका है कि बसपा अब मान्यवर कांसीराम के कैडर और उद्देश्य वाली पार्टी नहीं रह गई है, बल्कि ये तो हर चुनाव में पैसा बनाने वाली एक फैक्ट्री के रूप में मायावती जी ने स्थापित कर दिया है। तो जो लोग अम्बेडकरवादी हैं, जो लोग समाजवादी सोच के हैं, जो लोग जनवादी सोच के लोग हैं, वे सब लोग समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन में आने वाले 2024 के चुनाव में शिफ्ट हो जाएंगे। शुक्रिया हमसे बात करने की। तो आपने सुना जनवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर संजय चौहान जी को, जिसका साफ तौर पर कहना है कि जिस तरीके से घोसी के परिणाम आए हैं उस परिणाम से ये स्पष्ट हो गया है कि आने वाले 2024 के लोकसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन जीत हासिल करेगा और जातिवादी सोच या पूंजीवादी सोच के लोग अब पीछे रहेंगे। कैमरा पर्सन पंकज निगम के साथ संजय प्रताप सिंह, भारत समाचार।